हाँ जी, हमें दिया था कोस ए इक्वल टू कोस बी। ए और बी यहाँ पे एक्यूट एंगल दिए हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगे तो मैंने बताया था इसमें एक एंगल तो 90 का है ही। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। आपने पढ़ रखा होगा पहले, ये ए है और ये हमने क्या ले लिया, बी। यानी यहां आप नाम दे दोगे एंगल का ए और यहाँ पे क्या नाम दे दिया बेटा, बी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। तो आप पहले बताओगे, क्योंकि कोस ए जो है उसका फार्मूला है आधार बटा में कर्ण या फिर बेस बाई में हाइपोटेन्यूस। अब यहां बेस देखें तो क्या है भाई, इसमें एंगल ए ले रहे हैं तो बेस आपका ये बनेगा। यदि एंगल ए ले रहे हैं तो जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री और दूसरा एंगल है वो आपका बेस होगा। तो यहाँ पे कोस ए का जो मान है वो क्या आ जाएगा बेटा, ए सी बाई में हाइपोटेनियस। आपका दोनों सिचुएशन में ए बी रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार दे दीजिए। हाँ जी, एंड फिर देखिएगा कोस बी, जब हम एंगल बी ले रहे हैं तो उस टाइम ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनियस रहेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो फार्मूला वही है आपका सेम, आपको ये लिखना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में यदि बेस देखें तो आपका बीसी बाई में हाइपोटेनियस क्या आ गया बेटा, ए बी। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब क्या करोगे, बाई इक्वेशन स्टार 1 एंड 2, यानी स्टार जो समीकरण दी है और समीकरण नंबर 1 दी है और समीकरण नंबर 2, उससे यदि हम देखें तो हमारा रिजल्ट आ गया ए सी बाई में ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई में ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है ए सी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी सी। ये यहां डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो प्रोडक्ट में जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो यदि 3/2 इज इक्वल टू x/2 दे रखा है तो 2 से 2 हम कैंसिल करते हैं। तो उसी के तहत हमने ए बी सेम टर्म थी, डिवाइड में थी, दूसरी साइड जाती तो प्रोडक्ट में जाती, ये कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम की थी, आपको ध्यान हो तो, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप जानते हो कि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हम जानते हैं कि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। आई ई क्या आ गया भाई अपना, एसी के अपोजिट जो एंगल है तो वो है एंगल बी, यहां मैंने एंगल बी लिख दिया। और बीसी के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल ए है, और यही हमें प्रूव करना था। तो अमन समझ में आ गया होगा आपको, बाकी जो बच्चे उनको भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था भाई। बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी थी। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपकी जो टेबल है वो यूज होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो हमें दिया है साइन 60 इंटू में कोस 30 प्लस में कोस 60 देगा और साइन 30। यहां के पीछे हो सकता है बेटा, पहले साइन 30 हो सकता है फिर कोस 60। अब देखिएगा साइन 60 और इनका रिजल्ट जो आपको साइड में लिखना पड़ेगा। जैसे साइन 60 का रिजल्ट आपको पता है √3/2 होता है, तो साइड में आप रीजन दोगे। साइन 60 √3/2 आ गया। उसके बाद आप दोगे कोस 30 का रिजल्ट, वो भी आपको पता है क्या होगा, √3/2। यहां इक्वल में कोस 30 लिख सकते थे आप। फिर देखिएगा अगला रिजल्ट जो यूज कर रहे हैं हम, वो है आपका कोस 60। आपको पता है रिजल्ट 1/2 होता है, और यही रिजल्ट आपका साइन 30 का होता है। तो ऊपर वाला भी ऐसे लिख सकते थे आप। ये रीजन आप साइड में जरूर दोगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे। तो साइन 60 का रिजल्ट रखा √3/2, कोस 30 का रखा बेटा √3/2, ये 1/2, ये भी 1/2। आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी, यदि गुणा करोगे आप √3 की √3 से तो रिजल्ट आएगा आपका 3, 2 2 जा 4 प्लस में 1/4। एलसीएम आपका 4 आया, ऊपर भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में दिया है साइन स्क्वायर 60। तो ये तीनों जो रीजन है आप देखिएगा, पहले आप इसको लिखोगे बेटा tan 45 का स्क्वायर है ये वाला जो टर्म है इसको हम पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं।
यहां देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोस 30 का स्क्वायर और माइनस में साइन 60 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, हम कोस 30 का मान हमने रीजन दे रखे हैं, साइन 60 का रीजन दे रखा है, बचा जो टर्म है वो tan 45। तो tan 45 का रीजन आप दोगे इक्वल टू क्या होगा 1। इस क्वेश्चन का अलग से रीजन देना है, कहीं फर्स्ट वाला ही नहीं ऐड कर लो आप। तो tan 45 का मान 1 था, 1 का स्क्वायर आ गया। कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर आ गया। साइन 60 का मान भी √3/2 का स्क्वायर आ गया। ये टर्म और ये टर्म सेम है, देख लीजिए आप, एक प्लस की है एक माइनस की, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कहने तात्पर्य है। और यहां जो टर्म बची 2 × 1 यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले दो पार्ट इस तरह से करने हैं। मैंने जो बताया था आपको, टेबल याद है तो इजीली हो जाएगा, टेबल याद नहीं है तो साइड में आपको टेबल बनानी पड़ेगी। अगला जो सम दे रखा है थर्ड पार्ट, कोस 45 डिग्री, बाई में दिया आपको सिकेंड 30 और प्लस में कोसिकेंड 30। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप देखिएगा। पहले आप रीजन दोगे, कोस 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है। सिकेंड 30 का जो मान है 2/√3 होता है और कोसिकेंड 30 का जो मान है वो 2 होता है। तीनों रीजन देने के बाद आप रिजल्ट पुट करोगे तो 1/√2 ऊपर आ गया, नीचे पहला पार्ट है 2/√3 और दूसरा जो पार्ट है वो 2। कोसिकेंड 30 का जो मान है वो 2 है। अब 1/√2 लिया आपने, बाई में यदि एलसीएम ले हम √3, तो यहां तो बाई में √3 था ही तो 2 आ जाएगा, प्लस में इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा 2√3। कहने का तात्पर्य है 1/√2 ऊपर पड़ा है, ये टर्म जब पलटी मारेगी यानी नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर यानी अंश बटा में हर है तो हर ऊपर जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा 2 प्लस में 2√3 है, मैं आगे पीछे लिख रहा हूं, 2√3 पहले लिख लिया प्लस में 2, आगे पीछे टर्म की है, जैसे 3 + 4 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं उसी तरह इसको लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब देखिएगा ध्यान से, 1/√2 बाहर पड़ा है, √3 ऊपर पड़ा है और नीचे वाली टर्म में से देखें हम तो 2 को मना रहा है, ये बन गया √3 प्लस में 1। अब यदि हम देखें बेटा 1/2 तो मैंने अलग ले लिया, ये 2 और ये, बाकी जो टर्म बची √3/√3 प्लस 1, हम क्या करेंगे इस टर्म को शॉर्ट टर्म बनाने के लिए, आंसर यही छोड़ सकते हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म बनाने के लिए मैथ में आपका आंसर नहीं मिलेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। 9th क्लास में सीखा था आपने, ध्यान हो, यदि प्लस का तो ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, माइनस का होता तो दोनों जगह क्या आता प्लस। अब √3 तो ऊपर पड़ा है, इनटू में √3 -1 बाई में 2√2 टर्म पहले पड़ी है भाई। अब देखिएगा a + b a - b, तो आइडेंटिटी बनेगी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। आइडेंटिटी डालना चाहो आप साइड में रीजन डाल सकते हो। ये टर्म क्या बनी भाई आपकी, देखिएगा √3 इनटू में √3 -1 बाई में 2√2 बाहर पड़ा है, √3 का स्क्वायर करोगे बेटा 3 आ जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा। √3 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ गया आपका 3 माइनस में √3 बाई में 2√2 और इनटू में ये क्या आ गया आपका 2। 2 जा कितना हो गया भाई 1 बाई में 4√2 या फिर 4√2 बाई में आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 माइनस में √3। अब इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो आप तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, √2 से नीचे, √2 की और 3 की मल्टीप्लाई 3√2 होगी भाई, क्योंकि एक टर्म विदाउट √, है वो एज इट इज आएगी। जब √, और √, की मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे √a इनटू में √b दिया हुआ होता है, तो आप लिख सकते हो √ab। ये क्यों लिखा जाता है आपको पता होना चाहिए, a की पावर यहां 1/2 है और b की पावर भी 1/2, √, का मतलब 1/2 पावर यानी 1/2 पावर होती है। तो जब दो टर्म की पावर सेम हो, दो टर्म की पावर क्या हो, सेम हो, तो हम बेस जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, इसलिए हमने √ab लिखा। तो यहां से √2 और √3 की मल्टीप्लीकेशन √6 आ जाएगी और बाई में देखिएगा ये 2 4 जा कितना हो गया 8, इसकी √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 आएगी, 2 4 जा 8। तो यहां तक आप जा सकते हो। तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। दोबारा देखिए एक बार, हमने कोस 45 की वैल्यू रखी, सिकेंड 30 की रखी, कोसिकेंड 30 की रखी,
फिर हमने √3 एलसीएम लिया तो ये टर्म यहां जाएगी, पलटी मरवाई तो √3 ऊपर आ गया, बाकी टर्म नीचे आ गई क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है आपका, यहां लिखा है हमने पहले, और फिर यहां से 2 कॉमन लिया है। तो इस टर्म का हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, साइड में लिख सकते हो परिमेयकरण करने पर या टेकिंग रैशनलाइजेशन वी गेट। उसके बाद आपका ये रिजल्ट बना, नीचे आइडेंटिटी बनी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको आपने सोल्व किया, 3 - 1 आ गया, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो टर्म आई थी 4√2, मैंने बताया भी नीचे वाले अंडरूट को यदि आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप फिर एक बार √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे। क्लियर है? अब क्या करोगे, √2 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो √a इंटू √b, सेकेंड टर्म में √ab बना। पहली टर्म में आपका देखिएगा 3√2 एज इट इज आया, और यहां पे देखें √2 की मल्टीप्लाई 2 होगी, 2 4 जा 8 होता है आपका। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस तरह से ये पार्ट करना आपने। प्रैक्टिस जितनी होगी आपकी, कैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हो अपनी ओर से, उनके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी पकड़ बनेगी। जैसे अगला सम दे रखा है sin 30 प्लस में tan 45 और माइनस में कोसिकेंट 60, बाई में दिया है बेटा सिकेंट 30 प्लस में कोस 60 और प्लस में कोट 45। ऊपर भी तीनों टर्म अलग है, नीचे भी अलग है, लेकिन एक बात है यहां पे खास बात, देखिएगा क्या है। हमें sin 30 का मान दिया है, नीचे आप देखोगे कोस 60 का मान दिया है, दोनों का रिजल्ट जो है वो 1/2 होता है, आपको पता है। उसके बाद tan 45 ऊपर यूज कर रहा है न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में देखें कोट 45 यूज कर रहा है, दोनों का मान 1 होता है। उसके बाद देखिए सिकेंट 30 और कोसिकेंट 60 यूज कर रहा है, दोनों का रिजल्ट इक्वल होता है, और वो होता है 2/√3 के इक्वल। तो आप ऐसे रीजन दोगे पहले, उसके बाद मान रखोगे आप, इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो यहां अप्लाई करोगे, तो पहला मान 1/2 आ गया भाई, प्लस में 1 माइनस में 2/√3। नीचे वाला मान देखिए, पहला सिकेंट 30 है तो 2/√3, कोस 60 है तो बेटा 1/2, और कोट 45 है तो 1। अब हमें क्या करना है, ये और ये टर्म ध्यान से देखें तो अंडरूट में है, हम इस टर्म की और इस टर्म की ब्रैकेट लगा देते हैं, इसकी भी हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दी। इनको ऐड करें, 2 एलसीएम ले तो 2 1 जा 2 और 1 यानी 3 आ गया भाई, और बटा में क्या आ गया आपका 2। वैसे भी यदि जर्नली सोचे 1 और हाफ या 1 और आधा मिलकर 1.5 बनता है, 1.5 का मतलब 1 and 1/2, तो वो 3/2 ही बनेगा। माइनस में 2/√3, नीचे देखें इस टर्म को हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि बीच में साइन जो है वो प्लस का है, तो ये आ गया आपका 3/2, प्लस में कितना आ गया बेटा 2/√3। क्लियर है भाई? ऊपर हम एलसीएम लेंगे यहां, तो ये आएगा 2√3, √3 यहां जाएगा यानी 3√3, माइनस में आपका 2 2 जा कितना हो गया 4, ये टर्म यहां आ गई बेटा, ये टर्म यहां जाएगी तो ये 4 आया। बाई में सेम एज इट इज यहां नीचे एलसीएम लेंगे 2√3, तो देखिएगा 3√3 यहां बन गया, और प्लस में 2 2 जा 4 यहां बन गया। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, आपको पता होगा, ये पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा। आप यदि इसको यहां कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप अगली लाइन में जो 2√3 यहां आया, हम क्या करेंगे 3√3 माइनस में 4 बाई में 2√3 इंटू में ये ऊपर आएगा तो 2√3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस में 4, ये और ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट बचा आपके पास 3√3 माइनस में 4 बाई में 3√3 प्लस में 4। अब क्या करना हमें बेटा, देखिएगा हमें ये टर्म नीचे वाली दी हुई है, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे, टेकिंग रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण करने पर 3√3 माइनस में 4 आ गया, बाई में नीचे भी 3√3 माइनस में 4 आ गया। अब यदि देखें ऊपर वाली जो टर्म है, ये वाली ध्यान से देखिएगा, यहां जो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, ये भी a माइनस बी सेम टर्म है, तो 3√3 माइनस में 4 का आप होल स्क्वायर कर दोगे, बाई में नीचे देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलने, a का स्क्वायर ध्यान से देखना भाई, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और √3 का 3 होगा, तो 9 3 जा कितना आ गया भाई 27, प्लस में b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस में 2ab 2a, a का काम कौन कर रहा है 3√3,
और बी का काम कौन कर रहा है बेटा 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 6 चौके 24 हो गया, तो 24√3 या 24 वर्गमूल 3 आ जाएगा। नीचे आपने ये सोल्व किया था अभी, 9 3 27 आएगा और माइनस में 16 आएगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये रिजल्ट आएगा आपका 43 और माइनस में 24√3 और बाई में आपका 11 आ गया। यही आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, ज्यादा बर्डन नहीं लेनी, आराम से देखिए। पहले हमने टेबल के मान का रीजन दिया पहले, फिर जो जो रिजल्ट थे वो अप्लाई किए। मैंने बताया भाई ये टर्म इसको यहां छोड़ दीजिए, ब्रैकेट लगा लो, नीचे भी ब्रैकेट लगा ली, तो ये टर्म मिलके 3/2 बना, माइनस में ये आ गया। ये मैंने आगे लिख दिया क्योंकि बीच में प्लस साइन है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां आ गया आपका 3/2 प्लस में 2/√3, एलसीएम लिया, जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर ले आए हम, फिर जो नीचे टर्म बनी उसका हमने रैशनलाइजेशन किया है, या साइड में आप लिख सकते हो टेकिंग रैशनलाइजेशन, या फिर परिमेयकरण करने पर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई, नीचे जो आइडेंटिटी बनी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया अपना। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था आपने। अगला जो सम है वो और भी इजी लगेगा, जितना आगे बढ़ते जाओगे आप उतना ही इजी होता जाएगा। हाँ जी, क्या दिया देखिएगा, कोस स्क्वायर 60 दिया आपको, प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 और माइनस में दिया आपको 10 स्क्वायर 45 और बाई में नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे यदि हम देखेंगे, सबसे पहले आप रीजन दोगे कोस 60 का, उसके बाद सेकेंड 30 का। कोस 60 का मान 1/2 है, सेकेंड 30 का जो मान है वो आपको पता है 2/√3 है, और उसके बाद 1045 का जो मान है वो आपको पता है 1 है। ऊपर वाली जो टर्म है तीनों के एंगल के जो मान होंगे वो हमने लिख दिए। नीचे वाली टर्म देखें, साइन 30 और कोस 60 दोनों का मान सेम होता है, तो यहां इक्वल में डाल दिया आपने। अब कोस 30 बचे आपके पास, कोस 30 का मान √3/2 होता है, आपको पता है। ये रिजल्ट आगे हम जो फार्मूले करेंगे लास्ट एक्सरसाइज से पहले, तो ये 1 के इक्वल होता है। नीचे वाला जो पोर्शन आपने लिखा है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 30, जब एंगल सेम हो तो 1 का फार्मूला होता है, लेकिन वो उस एक्सरसाइज के बाद आप डायरेक्ट रीजन दे सकते हो। इस एक्सरसाइज की बात करें तो हम रिजल्ट ही रखेंगे। इस वैल्यू को मैं कोस 60 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ऊपर वाला जो दूसरा रिजल्ट है 4 इंटू में सेकेंड 30 का स्क्वायर माइनस में 1045 का स्क्वायर, और बाई में आ गया भाई साइन 30 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 का स्क्वायर। जब पूरा चैप्टर आप अच्छी तरह कर लोगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी लगेंगे आपको। कोस 60 का मान कितना है टेबल से देखिए, साइड में दे रखे है रीजन 1/2, सेकेंड 30 का मान 2/√3 आपको पता है, माइनस में 1045 का मान 1 होता है आपको पता है भाई, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो गया, कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर हो गया। हाँ जी, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा आपको पता है, 4 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बाई में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और माइनस में क्या आ गया 1। नीचे देखिएगा ये 1/4 आ गया बेटा, और यहां पे आएगा आपका 3 बाई में 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 बाई में 2 का 4। अब ये 1 पाइया है और ये 3 पाइया, कहने तात्पर्य है देसी अपनी भाषा है उसमें ये 3 पाइया है और ये 1 पाइया, पूरा मिलके 4 पाइया हो गया। 4 पाइया का मतलब 1 किलो हुआ है। या फिर आप नीचे 4 एलसीएम लोगे तो 1 + 3 4, 4 बाई में 4 कितना आ गया नीचे 1, और ऊपर जो है वो टर्म बच गई 1/4 प्लस में 4 4 जा 16/3, और माइनस में क्या आ गया बेटा 1। 1 से इस ऊपर वाले टर्म को डिवाइड करें तो एज इट इज रिजल्ट आएगा आपको पता है, यानी यहां पे 1/4 प्लस में 16 बाई में 3 -1 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा बेटा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 1 जा 3 आ गया, 3 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 और 16 की मल्टीप्लाई 64 आ गया भाई, और माइनस में आपका क्या आएगा देखिएगा 12 उधर जाएगा, यानी 12 1 जा 12, क्योंकि इसके बाई में 1 बाई में 1 ले सकते हैं हम। हाँ जी, तो कितना बचा देखिएगा भाई, 67 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है आपने, बाई में 12, यानी यहां से ये 5 और ये वाला भी 5, और बाई में क्या आ गया आपका 12।
ये आपका आंसर हो जाएगा। जो हमें टर्म दी है उनके मान रखे आपने, पहले का मान 1/2 आया बेटा, दूसरे का मान 2/√3 आया, और यहां इसका मान 1 आया। नीचे वाला जो फार्मूला मैंने पहले ही बताया था 1 बन जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 को ऐड किया 1 बन गया। यहां 1/4 प्लस में ये 4/3 बना, यानी 16/3 बन गया आपका, माइनस में 1। अल्सियम लिया हमने 12, अल्सियम आया आपका, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 16 4 जा 64 ही आएगा, और उसके बाद में माइनस में आपका 12 गया भाई, और 67 में से 12 यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बच गया आपका 55/12। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। इससे अगला जो पार्ट है वो देखिएगा, यदि इसके आगे 5 दे रखे है क्वेश्चन में, तो 5 आप लोगे तो बेटा घबराना नहीं है, यहां 5 आ जाएगा, यहां 5 है तो 5 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां भी 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4, और 5/4 बनेगा तो यहां भी 5/4 बनेगा। और जब आप एलसीएम लोगे तो ध्यान दीजिएगा कितना बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब ये टर्म जो आपकी बन जाएगी देखिएगा, 3 यहां बचा और यहां ऐड करेंगे तो 67/12। हम 5 लगाना भूल गए थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि बाई दी वे नए भी दे एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, ये टर्म छोड़ दे या ये टर्म, तो भी आपका आंसर सही आएगा उस हिसाब से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, रीजन हम साथ में देंगे जो भी एंगल का है। अगले क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पेश कर रखा है। हमें दिया है 2 tan 30 बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। अब +1 में तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये जो फार्मूला है sin 2 थीटा यानी sin 60 का डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन यदि यहां सोल्व करें तो आपको पता है tan 30 का जो मान है वो किसके इक्वल है, 1/√3 के। यहां रखेंगे बेटा 2 इंटू में 1/√3 बाई में 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म की मल्टीप्लाई करें 2/√3 आ गया, नीचे वाली टर्म को हम 1 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी 2/√3, और नीचे यदि हम 3 एलसीएम लें 3 बन जा 3 और 1 4/3, 2/√3 नीचे वाली टर्म पलटी मारेगी तो 3/4 आ जाएगा बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया। 3 को हम आपको पता है वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 लिख सकते हैं 3 को, तो यदि हम 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो क्या टर्म आ जाएगी आपके पास, √3, यानी ये रिजल्ट आ गया आपका √3/2। √3/2 यदि हम टेबल से देखें तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट आता है, या तो sin 60 का, तो जो टेबल आपके नीचे आंसर है ABCD के रूप में, वहां या तो आपको sin 60 मिलेगा, या फिर किसका आता है भाई cos 30 का, लेकिन चांस इसके हैं, तो sin 60 वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट, यानी इसको बीच में एक पार्ट छोड़ के अगला पार्ट देखोगे तो यहां माइनस दे रखा है बेटा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे, अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी, नीचे यदि 3 एलसीएम लेंगे 3 बन जा 3, और माइनस में क्या आ गया 1। हाँ जी, क्या बना देखिएगा 2/√3, और बाई में आ गया आपका 2/3, 2/√3 इंटू में 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये √3 है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो एक पार्ट कैंसिल करने के बाद यहां √3 बच जाएगा। अब √3 मान या तो tan 60 का होता है या फिर cot 30 का, आपका आंसर tan 60 मिलना चाहिए, क्योंकि tan 2 थीटा का फार्मूला बनता है आगे जाके, और tan 2 थीटा का मतलब tan 60 एक्चुअल फार्मूला ये होना चाहिए। ऑप्शन या तो ये मिलेगा या फिर ये मिले तो आप इसके निशान लगा सकते हो। उसके बाद में बीच में जो दूसरा पार्ट बचा आपका वो क्या देखिएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 दिया है, बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45। tan 45 का रिजल्ट जो है ये भी डायरेक्ट फार्मूला है cos 2 थीटा का, थीटा का काम यहाँ पे 45 कर रहे हैं, cos 90 का मान 0 आएगा। लेकिन इस फार्मूले जो यहां हम कर रहे हैं उसके हिसाब से tan 45 का रिजल्ट रखना पड़ेगा, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। यहां रखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते थे, देखिए पहले आप ऐसे लिखोगे tan 45 का होल स्क्वायर, बाई में नीचे 1 प्लस में tan 45 का होल स्क्वायर। यहां रिजल्ट रखे आपने तो 1 का स्क्वायर बेटा, बाई में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1, ऊपर 1 का स्क्वायर होगा तो आपको पता है 1 ही आएगा, नीचे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी 0 बाई में 2, यानी 0 आ गया। तो 0 जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से करने ये क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। इससे अगला क्वेश्चन देखें हम, थर्ड क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। कैसे देखिएगा, हमें दिया है यहाँ पे tan a प्लस बी का जो मान है वो √3, और tan a माइनस बी का जो मान है वो आपको दे रखा है 1/√3। a प्लस बी का जो मान है 0-90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी एक्यूट एंगल है भैया आपका, और a जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा b से, यानी a का जो मान आएगा वो b से बड़ा होगा। आप देखिएगा यहां से पहले आप साइड में एक रीजन डालो कि √3 मान tan में कौन से एंगल का होता है। √3 मान tan के अंदर देखें तो tan 60 का होता है, और 1/√3 मान आपका tan 30 का होता है। क्लियर है भाई, दोनों रीजन आपने साइड में दे दिए, आई इस टर्म को यानी इस प्रकार आप लिख सकते हो tan a प्लस बी का मान यह आ गया tan 60 के इक्वल, एंड जो दूसरी टर्म है tan a माइनस बी का मान ये आ गया भाई tan 30 के इक्वल। 10th क्लास में हो तो आप ये 10 से 10 कैंसिल कर सकते हो, जैसे यहां 2 है यहां 1/2 है, सॉरी 2 और 2 इक्वल है, 2 उधर जाएगा तो 1/2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना। उसी तरह 10 उधर जाएगा तो tan इनवर्स का काम करेगा, और 10 से 10 कट जाएगा। तो अंडरस्टूड है ये। वैसे 10 से 10 कैंसिल करना तो आप कैंसिल कट भी कर सकते हो, या फिर a प्लस बी का मान 60 आ गया भाई। 10 से 10 यहां कैंसिल होगा तो a माइनस बी का मान कितना आ गया बेटा 30। 10 से 10 क्यों कैंसिल होगा ये दोबारा रिपीट कर दो, 10 उधर जाएगा, tan इनवर्स का काम करेगा, tan इनवर्स का मान समझ रहे हो ना 1/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका ये इक्वेशन नंबर 1 बनी और ये इक्वेशन नंबर 2। यदि ऐड कर दें हम दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, यानी 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ोगे तो देखिएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा बेटा। आपका कहने का तात्पर्य हमें ऐड कैसे करना वो देखिए, एलएचएस को एलएचएस में ऐड कर दो आप, a प्लस बी प्लस में a माइनस बी, आरएचएस को आरएचएस में ऐड कर दो, ऐसे कर सकते हो आप। a कितना हो गया भाई 2a, और ये कितना आ गया बेटा 90। a इज इक्वल टू 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो 90/2 यानी 45 डिग्री आ गया। पुट वैल्यू ऑफ ए या a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1/1 आप कह सकते हो, या समीकरण 1 के द्वारा यहां a का मान रखेंगे 45 डिग्री, प्लस में b इज इक्वल टू 60 आएगा, यानी b का मान 60 माइनस में 45 होगा, तो ये कितना आ गया बेटा 15 डिग्री। अब देखो दोनों का एडिशन देखें तो 60 बन रहा है, इसके बीच में ही आपका a का मान देखें 45 है, जो किससे बड़ा है 15 से। तो दोबारा रिपीट कर दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा एग्जांपल भी है वो भी आपने अच्छे से करना है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, √3 मान tan की टेबल में देखिए tan 60 का होता है, 10 से 10 कैंसिल होगा तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। यहां tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 मान tan 30 का है, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये आ गया। एडिंग 1 एंड 2 किया हमने, एलएचएस को एलएचएस में ऐड कर दिया, आरएचएस को आरएचएस में, तो 2a का मान 90 डिग्री आ गया, क्योंकि b से b कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक है माइनस का। 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा आपका। उसके बाद यहां से देखा 45 हमने इक्वेशन 1 में रिजल्ट रखा, तो b का रिजल्ट आपके पास 15 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपने करने हैं ये क्वेश्चन। अगला सम देखिएगा क्या दिया आपको। अगले सम में हमें ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य बताना है। साइन a प्लस बी ये बोल रहा है कि साइन a प्लस में साइन बी के इक्वल होता है। ये ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। लेट अपने ले लीजिए a का मान हमने 60 ले लिया। अब ये चीज यदि ट्रू है तो किसी भी एंगल कोई भी एंगल ले सकते हो आप, ट्रू होना चाहिए। यदि एक एंगल पे भी ये ट्रू नहीं होगा तो आपका रिजल्ट फॉल्स है। a मान हमने 60 ले लिया, b का हमने ले लिया 30 डिग्री रखिए, यानी साइन 60 प्लस में 30 कितना बन गया 90, और यहां बना साइन 60 प्लस में साइन 30। साइन 90 का मान क्या होगा बेटा 1, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और साइन 30 का मान 1/2। 2 एलसीएम लें तो यहां देखिए एलसीएम सेम आपका, तो ऊपर टर्म जो बनेगी √3 प्लस में 1, क्या 1 इसके इक्वल है? इम्पॉसिबल। तो आप कहोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, या यह सत्य नहीं है, असत्य है, या नॉट ट्रू। हाँ जी, अगली टर्म देखिए साइन थीटा इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज। साइन की टेबल देखें हम ध्यान से देखना, 0 डिग्री पे 0 रिजल्ट देता है,
30 डिग्री पे 1/2 रिजल्ट देता है, 45 डिग्री पे 1/√2 रिजल्ट देता है, 60 पे √3/2 रिजल्ट देता है और 90 पे 1 देता है। जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से, 0 से लेके 90 तक जा रहा है, तो 0 पे अपना जो रिजल्ट था वो क्या था, 0, और 90 डिग्री पे कितना है, 1। इट्स मीन जब थीटा का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी एंगल जब आपका बढ़ता जा रहा है, तो साइन का जो रिजल्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका ट्रू है। लेकिन अगला पार्ट आप देखोगे, इफ थीटा इंक्रीज देन कोस थीटा इज आल्सो इंक्रीज। अब कोस का मान देखें हम, 0 डिग्री पे 1 होता है, फिर आगे देखें 30 पे √3/2 होता है, 1/√2 होता है, फिर आपका 1/2 होता है, फिर 0। अब देखो 1 से 0 तक गया, तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आपका ये नॉट ट्रू आएगा, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू हो जाएगा बेटा। उसके बाद अगला जो रिजल्ट दिया है, साइन थीटा और कोस थीटा जो है ऑलवेज इक्वल होते हैं फॉर ऑल थीटा, किसी भी थीटा के लिए एक ही मान ले लीजिए, आप चेक हो जाएगा। 30 डिग्री पे देखें तो साइन 30 क्या कोस 30 के इक्वल होता है भाई, नॉट पॉसिबल। साइन और कोस का मान एक ही एंगल पे इक्वल होता है, वो है 45 डिग्री। यहां यदि साइन 30 का मान देखें 1/2, कोस 30 का मान देखोगे आप तो क्या आएगा, √3/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कहोगे इट इज नॉट ट्रू, 45 पे इक्वल है सिर्फ। इससे अगला पार्ट देखिए भाई, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री। कोट ए डिफाइन नहीं होगा किसके ऊपर, 0 डिग्री पे। तो देखिएगा ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, कोट 0 का मान देखें हम, वैसे भी जनरली निकालना चाहें तो कोस 0 बटा में साइन 0 डिग्री ले सकते हैं। कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का 0, तो 1/0 या समथिंग बाई 0 जो होता है वो इंफिनिटी आता है या नॉट डिफाइंड आता है, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल या इट इज ट्रू। उसके बाद में जो आपकी टेबल आएगी, अब मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट आपने किए थे, 0 से 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं। ध्यान से देखिए भाई, 90 डिग्री जो है आपका वो कौन सा वर्टिकल एंगल है, यानी खड़ा कोण जिसको बोलते हैं, एक्सटीज कोण भी बोलते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वाधर कोण ये होते हैं आपके। इसके ऊपर फंक्शन चेंज होता है, जो साइन कोस और ये दे रखे ना, फंक्शन विल बी चेंज। मैंने आपको फार्मूला बताया था, यदि 90 डिग्री के ऊपर आपको दे रखी है टर्म, तो साइन कोस में चेंज होता है, और कोस किस में साइन होता है, चेंज होता है साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। सिकेंड किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सिकेंट में। इस फार्मूले को आपको कनेक्ट नहीं करना है, कौन से फार्मूले से भाई, साइन का उल्टा कोसिकेंट था, कोसिकेंट का उल्टा साइन था, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना। यहां मेथड अलग है, यहां 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज होगा। कैसे देखिएगा, जैसे हमें दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ टर्म कम होगी, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टेक कॉफी, ए मीन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। साइन का जो फंक्शन है 90 डिग्री के कारण वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज किस में हो जाएगा, कोस में, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, थीटा। यदि हमें कोस 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है, तो आपको पता है सारे पॉजिटिव है, प्लस माइनस का फंडा नहीं है, तो फंक्शन चेंज करना है डायरेक्ट साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा बेटा, 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा भाई आपका, tan थीटा। और उसके बाद में सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा भाई आपका, कोसिकेंट थीटा। बताया था ना सिकेंट कोसिकेंट में चेंज होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा बेटा, सिकेंट थीटा। इस तरह से आपने ये टेबल बनानी है। जैसे आपको यहां पे मान दे दिया, ऊपर दे दिया साइन 18 डिग्री और नीचे दे दिया कोस 72 डिग्री। अब कैसे यूज होंगे ये फार्मूले वो देखिए, साइन 18 ऊपर दिया है, नीचे कोस 72 डिग्री दिया है। साइन 18 छोटी टर्म है तो 18 को मैं एज इट इज रख रहा हूं, और नीचे वाले को कोस 72 को मैं 90 माइनस में 18 डिग्री लिख सकता हूं भाई, 72 ही आएगा। अब देखो 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला लग रहा है, कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां थीटा काम कौन कर रहा है, 18। फंक्शन चेंज करेंगे बेटा 90 डिग्री पे,
तो कोस का क्या बन जाएगा साइन, और थीटा आ गया आपका 18, आपस में कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आ गया 1। एक केस तो ये है आपका, हमने ऊपर वाली टर्म को सेम रखा। अब मैं क्या करूंगा दूसरे रूप में, यदि इसी क्वेश्चन को करें, हमने क्या किया ऊपर वाली टर्म को जो साइन 18 है ना उसको लिख दो आप 90 माइनस में 72, देख सकते हैं भाई 18 ही बचेगा। बाई में नीचे वाली टर्म को हमने एज इट इज रखा 72 डिग्री नीचे सेम रखा। अब देखो 90 माइनस थीटा पहला फार्मूला बन गया, किसमें चेंज हुआ कोस में, फंक्शन चेंज होगा क्या बन गया कोस थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है 72 डिग्री, बाई में कोस 72 डिग्री, तो ये रिजल्ट आपस में कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1। तो इन फार्मूलों का यूज आप इस तरह से करोगे जो आपको बताया है। तो ये फार्मूले आपने अच्छे से पढ़ने हैं। 90 डिग्री आपका वर्टिकल एंगल है, यहां 270 होता है एक्चुअली, यदि देखें हम यहां आपका क्या होता है 180, और जब ये पूरा चक्कर घूम के आता है सर्कल के रूप में तो जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां आपका एंगल 360 बन जाता है। अब ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपके पकड़ में आ जाए। ये 90 प्लस कर देंगे हम तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 90 में कुछ ऐड होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन और उसका उल्टा होता है कोसिकेंट, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी सारे कितने बचेंगे 4। जैसे 90 प्लस थीटा दे दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस कोस थीटा आ गया भाई। 90 पे फंक्शन चेंज होगा ही होगा। फिर देखिए कोस 90 प्लस थीटा दे दिया तो हमें पता है कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा क्या बन जाएगा साइन। टेन 90 प्लस टेन नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा कोट थीटा। कोट नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा टेन थीटा। सिकेंट नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है तो फंक्शन चेंज होगा तो प्लस सिकेंट थीटा। ये दो प्लस के आए हैं, बाकी चारों आपके माइनस के आए हैं यदि 90 प्लस टर्म दे रखी है तो आपको। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद यदि हम देखें थर्ड एक्सरसाइज में, अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन कर ही देते हैं आज। दूसरा जो पार्ट दे रखे आपको tan 26 दिया है और बाई में दिया है भाई कोट 64 डिग्री। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, जैसे ऊपर वाली टर्म है tan, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 64 डिग्री, और बाई में नीचे क्या हमने एज इट इज रख लिया, बदलना एक को है। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस था, यहां माइनस था तो साइन था, यहां माइनस था तो कोट था, यहां माइनस था तो प्लस टेन था, यहां माइनस था तो ये प्लस कोसिकेंट, और यहां माइनस था तो ये प्लस सिकेंट। हम क्या करेंगे tan 90 माइनस थीटा वाली टर्म देखें कोट थीटा बनेगा, थीटा का काम ये कर रहा है तो कोट 64 बाई में कोट 64 आपस में कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1। दूसरा जो केस है वो क्या है भाई tan 26 को हम सेम रखें और नीचे वाली जो टर्म है कोट उसको 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, घटा के देखेंगे तो 64 ही आएगा। अब कोट 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला है tan थीटा की इक्वल होता है, तो यहां आ गया tan 26 और ये फंक्शन चेंज होगा तो बन जाएगा tan थीटा, थीटा कितना है 26, फिर कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1। अगला जो पार्ट है वो देखिएगा क्या दिया हमें कोस 48 और माइनस में साइन 42। कोस 48 को यदि मैं लिखूं 90 माइनस में 42 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस में साइन 42 डिग्री आ गया। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है और थीटा का काम कौन कर रहा है 42, तो साइन 42 डिग्री, ये रीजन देना पड़ेगा आपको साइड में, माइनस में साइन 42 डिग्री कितना आ गया भाई आपका 0। दूसरा केस यदि हम लेते कोस 48 को सेम रखते, यहां हम यदि डालते तो साइन 90 माइनस में 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो 42 ही आएगा। यदि इसको देखें हम कोस 48 आ गया भाई, माइनस में फंक्शन चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा बेटा आपको पता है, देखो ये रीजन देना पड़ेगा आपको। कोस थीटा, थीटा कितना है 48, आपस में कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 0। इससे अगला पार्ट देखिए भाई क्या दिया हमें, कोसिकेंट 31 डिग्री दिया है, माइनस में सिकेंट 59 डिग्री दिया। तो आप कोसिकेंट 31 को यदि सेम रखना चाहो तो इसको आप लिखोगे सिकेंट 90 माइनस में 31, घटाएंगे तो हमें पता है 59 ही आएगा। सिकेंट 90 माइनस थीटा वाला ये फार्मूला देना पड़ेगा आपको, कोसिकेंट के इक्वल होता है और थीटा का काम यहां पे 31 कर रहा है, तो आपस में कैंसिल हो गया क्या आ गया 0।
दूसरे केस में यदि हम कोसिकेंट 31 को ऐसे लिख दें 90 माइनस में 59 डिग्री पहले को, और माइनस में सिकेंड 59 सेम रखा, तो 90 पे जब फंक्शन चेंज होगा सिकेंड थीटा, थीटा का काम कौन करेगा यहाँ 59, ये रीजन देना पड़ेगा आपको। माइनस में सिकेंड 59 आपस में कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा जी। तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है और थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट करने हैं बेटा, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्पीकर ऑन कर सकते हो बारी बारी। फोर्थ का फिफ्थ यानी सेकंड एक्सरसाइज या कौन सी 8.2 फोर्थ का फिफ्थ पार्ट कोट थीटा वाला यही ना। तो यहां इसने दिया था कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0 डिग्री, ए का मान 0 डिग्री दे दिया भाई। कोट जीरो को मैंने आपको समझाया, कोट थीटा को हम कोस बाई में साइन लिख सकते हैं, ध्यान होगा। वैसे तो टेबल से बता सकते हो आप, लेकिन कोस बाई साइन लिखते हैं हम, आपको पता है। और थीटा है जो वो कितना है 0 डिग्री, तो इसको लिखेंगे कोस 0 बाई में साइन 0। कोस 0 का मान 1 होता है, बाई में 0, 1 बाई 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। हाँ जी, आ गया समझ में। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे कितने पे लेते जाइए, कितने पेज भर लीजिए, आपका शेषफल जो है रिमाइंडर वो 1 आता रहेगा। दैट्स वाई